ओम शांति। अभी हम सुनेंगे बाबा के 16 सितंबर के महावाक्य। आज कहा बाबा ने, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने लिए आए हैं। शिव बाबा बेहद का बाप गरीब बच्चों की महफिल में गोद लेने के लिए आए बच्चों को। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं रहती है। शिव बाबा देवताओं की महफिल में नहीं आते, अर्थात सतयुग में नहीं आते बाबा। तो बाबा ने कहा मैं इस महफिल में आता हूँ, गरीब बच्चों की महफिल में आता हूँ, गरीब बच्चों को आकर के गोद का बच्चा बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, तो वो गोद का बच्चा थोड़ी बनेंगे। बाबा ने कहा आज कोई बच्चा, गरीब का बच्चा अगर साहूकार की गोद में जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। वैसे हम बच्चों को भी खुशी रहे कि हम किसकी गोद में आए हैं, किसकी गोद के बच्चे बने हैं। तो ये ऐसी महफिल है। बाबा ने कहा दुनिया वाले भी महफिल तो करते हैं, दुनिया वाले भी, परंतु उस महफिल में क्या होता है, 2-4 घंटे की महफिल करेंगे, खाना पीना सब, उसमें शराब आदि भी होता है ऐसी महफिलों में। परंतु बाबा ने कहा उस महफिल में और इस महफिल में कितना अंतर है। यहाँ तो बाबा आकर के ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, भरपूर कर देते हैं इस महफिल में। बाप और बच्चों की जो महफिल है, तो बाबा ने कहा इस खजाने से हमें बाबा माला माल करते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे सतयुग के 36 प्रकार के भोजन नहीं चाहिए, वो महफिल मुझे नहीं चाहिए। बाबा इस समय आते हैं जो हमें ज्ञान के खजानों से माला माल करके सतयुग की बादशाही वर्षे के रूप में देते हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? कौन सा दिन धूमधाम से मनाना चाहिए? आज बाबा कह रहे जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, जिस दिन हम बाप के बच्चे बने, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। अपना अलौकिक जन्मदिन बाबा कह रहे हैं बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। तो इसलिए अपना अलौकिक जन्मदिन बाबा कह रहे ज़रूर मनाना चाहिए। बुद्धि में रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात उसके वर्षे के अधिकारी बन गए। आज कोई गरीब का बच्चा जब साहूकार की गोद में जाता हो तो कितनी सेरेमनी करते हैं। तो बाबा ने कहा जो गोद लेने वाला है और जो देने वाला है वो कोई अंधश्रद्धा से तो गोद नहीं लेते, उनको मालूम होता है और उनको पता होता है कि हमारा बच्चा जो है बहुत सुखी रहेगा, अमीर घर में जा रहा है, साहूकार के घर में जा रहा है, साहूकार की गोद में जा रहा है। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम्हें भी ये नशा रहे, हम किसकी गोद में आए हैं, हम किसका बच्चा बने हैं, हमारा लौकिक जन्म हुआ है, हम भगवान के अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो ये खुशी सताई रहे हमें। तो बाबा ने कहा उसके लिए जन्मदिन अपना ज़रूर मनाना चाहिए। दुनिया में भी लोग जन्मदिन मनाते हैं और बाबा ने कहा लोग बच्चा पैदा होता है उसके बाद नामकरण संस्कार करते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसे अपना अलौकिक जन्मदिन भी हमें ऐसे धूमधाम से मनाना चाहिए। गीतें महफिल में जल उठी क्षमा, ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे सुनते आए हो। बाबा ने कहा अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। पहले तो सुना ही सुना भक्ति में हमने, लेकिन अभी भगवान के बच्चे बने तो हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं ये कौन सी महफिल है, ये रूहानी महफिल है और हम चैतन्य परवाने हैं। तो उस क्षमा पर, परमात्मा क्षमा है, उस पर फिदा होने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा गीत गाने वाले कुछ नहीं गाते हैं, जिन्होंने गीत बनाया या गाया वो तो इसकी महिमा सुनी, उसने सिर्फ गाई और सुनी, लेकिन उनको महत्व का नहीं पता ये क्यों गाया गया। तो ये हम बच्चों के लिए है। तो बाप हमें वैकुंठ की बादशाही बाप से हमें मिल रही है। तो सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं। तो बाबा ने कहा कितना फ़र्क है। मान लीजिए
बाबा ने जन्मदिन की बात कही, तो अब बाबा कह रहे हैं भाई जन्मदिन मनाते हैं, जो ऊंच कुल का होगा, अच्छा साहूकार होगा, तो वो बड़ी धूमधाम से अच्छे पैसे खर्च करके मनाता है, लेकिन जो गरीब होगा तो वो शायद गुड़ चने ही बांट कर मना ले। तो बाबा ने कहा यहाँ भी हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो हमें भी ऐसी धूमधाम से ही बनाना है। तो ऐसे बाप के हम बच्चे बने तो ये हमारे को बहुत नशा रहे। तो बाबा कह रहे हैं समझना चाहिए हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। जिस दिन से निश्चय हुआ तो ये बात बुद्धि में पक्की हो जाए कि हम भगवान से स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके हैं, हम उसके वारिस बन चुके हैं। गोद ली है जीते जी, किसी की गोद ली जाती है तो कोई अंधश्रद्धा से नहीं लेते हैं, गोद लेते हैं तो बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप कितना रुचि से हम बच्चों को गोद में लेते हैं। बच्चा कभी भूलता थोड़ा ही है, क्या नहीं भूलता बच्चा? अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलता, अपने पिता को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं कहेगा कि ये मेरा बाप मैं भूल गया हूँ। तो बाबा ने कहा बाबा को यहाँ वंडर लगता है, बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, तो बच्चा कभी नहीं भूलता। ये थोड़ा ही कहेगा कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं बाबा हम आपको याद नहीं पड़ते, आप हमें याद नहीं पड़ते हो। ऐसे अज्ञान काल में कभी नहीं कहेंगे, याद ना पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते हैं। सब बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसे और कोई गुरु महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवानुवाच ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मातन में आता है तब आकर के कहता है कि ये सब हमारे बच्चे हैं। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितना आयरन एज्ड हो गए हैं, काम चिता पर बैठ सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था अब पुजारी सांवरा बन गया। श्री कृष्ण जो नंबर 1 गोरा था तो बाबा ने कहा वो भी सांवरा भिखारी बन गया, वो भी श्याम सुंदर सो श्याम। यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। 5 विकारों रूपी सांप की बात है। बैकुंठ में सांप आदि नहीं होते हैं, जो किसको डसे। शास्त्रों में दिखाते ना, श्री कृष्ण को सर्प ने डस लिया तो वो काला हो गया, ऐसी बात हो ना सके। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम जैसे कैसे बन गए बच्चे, जैसे जंगली कांटे बन गए हो। एक दो को दुख देते रहते हैं जंगली कांटे। कहते हैं बाबा हम मानते हैं यह दुनिया है ही कांटों का जंगल, एक दो को डस कर भस्मीभूत हो गए हैं। भगवानुवाद मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशल में बुद्धि में है। का पूरे 84 जन्मों की जो कहानी है तो वो 84 जन्मों का जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में है। तो बाप कहते हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी स्मृति में आएगा। कौन सी बातें आएंगी उनकी स्मृति में? तो बाबा कह रहे घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाप कहते यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। कोई भी धर्म की आत्मा आए और यहाँ आकर वो नॉलेज सुने। अगर मुक्ति धाम घर जाना चाहते हो
तो बाप ही ले जा सकते हैं उनको। समझाओ, बाबा ने कहा किसी भी धर्म की आत्मा आती है कि आप अगर मुक्ति धाम जाना चाहते हो तो ये ज्ञान सुनो, बाप ही ले जा सकते हैं घर, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर नहीं जा सकते। कोई के पास यह युक्ति है ही नहीं, घर ले जाने की युक्ति केवल सिर्फ बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है। यहाँ तो सबको पुनर्जन्म लेना ही है। इस समय पतित दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती है। सतयुग में यह नहीं होगा। सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कुछ नहीं होगा। वहाँ तो शांति है, बाबा ने कहा प्रेम है। तो यहाँ तो दुनिया में क्या कुछ होता रहता है। अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग त्रेता गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज। बाबा ने कहा सतयुग गोल्डन एज, फिर त्रेता सिल्वर एज। और भाषाओं में भी कोई कोई नाम ज़रूर कहेंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा सबको मालूम है दुनिया पहले कैसी थी। गाते भी है ना, मेरा भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन वो कब था, किसने बनाया, अब कैसे डाउनफॉल में आया, ये तो कोई नहीं जानता है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ। तो बाबा कहाँ आते हैं? इस पतित दुनिया में, पत्तों की महफिल में। बाबा ने कहा आकर इनको पावन बनाता हूँ। जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके, ऐसी महफिल में बाबा नहीं जाते। वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती है इस कलयुगी दुनिया में, बाबा ने कहा मैं आता हूँ पतितों की महफिल में, गरीब बच्चों की महफिल में। उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो बाबा ने कहा साहूकारों को तो गोद नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं, धन का नशा है। खुद कहते हैं हमारे लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है, उनके पास फुर्सत ही कहाँ है ज्ञान सुनने की। बाबा ने कहा वो कोई नहीं आएंगे। फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब पूछो उनसे, इसका मतलब वो जरूर नरक में था ना। तो बाबा कहते हैं तुम क्यों नहीं समझाते हो बच्चों को। बाबा अरे भी ऐसी बातें उनको क्यों नहीं समझाते हो। तो बाप कह रहे हैं कैसे कैसे पाप करते हैं मनुष्य आत्माएं, कैसे कैसे पाप करते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह इज्जत किसकी गमाते हैं? शिव बाबा की ना। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा को कह देते हैं। अब रिपोर्ट किसको करें? जब कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है तो बाबा ने कहा रिपोर्ट किसको करें? बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है। यह सब के लिए क़यामत का समय है। अब घर वापस जाने का समय है दुनिया का, क़यामत का समय। सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी ही हैं ज़रूर। अगर भगवान को याद नहीं करेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे, पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता। तुमने यह काम किए फिर उनकी सज़ा मिलती है। तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सन्मुख आकर सब बातें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है। दुख फील होता है, बच्चा गर्भ में होता है तो दुख फील होता है, उल्टा लटका रहता है और भगवान को पुकारता है कि मुझे बाहर निकालो तो फिर जाकर ऐसा पाप नहीं करूँगा। तो बाबा ने कहा उनको दुख फील होता। वहाँ सतयुग में दोनों जेल नहीं होती। यहाँ तो कोई आज बुरा कर्म करता है तो वो भी दूसरी जो जेल है उसमें जाता है, और गर्भ जेल में भी सज़ा खाते, दूसरी जेलों में भी सजाओं का भुगतान करते। तो बाबा ने कहा सतयुग में ना स्थूल जेल ना कोई गर्भ जेल कोई नहीं होगी जहाँ सज़ा खाएं। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी।
अभी मैं राय देता हूँ। बाबा बच्चों को राय दे रहे हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है। क्या फरमान दिया आज बाबा ने? मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा, बच्चे कितना समझाएं, कितना समझाएं। बाबा को भी बड़ा वंडर लगता है, कितना बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने कहा अब मैं कितना समझाऊं, कितना समझाएं। और अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, हर बात के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है कि जो ड्रामा में होगा, जो मेरी तकदीर में होगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल जाएगा। बाबा ने कहा ड्रामा समझकर बैठना नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ फर्स्ट है, ड्रामा तो बाद में, न जो हमारे भाग्य में है वो मिलेगा, ये कह कर के ऐसे नहीं बैठना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। कर्म योगी राज योगी बनना है। कर्म सन्यासी, हठ योगी नहीं बनना है। कर्म को छोड़कर तो हम बैठ ही नहीं सकते। कर्म तो हर घड़ी आत्मा करती है। अब देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। तो बाबा ने कहा हम कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं हैं, लेकिन हमें कर्म करते हुए बाप को याद करना है। हम राजयोगी हैं, कर्म योगी हैं। बाबा ने कहा हमें चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा को हर समय याद करना है। दूसरा पॉइंट है, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सजा ना खानी पड़े, धर्मराजपुरी में ना जाना पड़े, उसके लिए बाबा की कंडीशन है कि आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। कैसे बनाना है? बाबा को याद करके सांवरे से गोरा बनना है। जो हमारी आत्मा काली बन गई है विकारों के वशीभूत होके, अब उसको गोरा अर्थात निर्विकारी बनना है। तो बाबा ऐसा पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। समय प्रमाण, समीपता, समय की समीपता है, बाबा ने कहा विनाश नज़दीक है। तो अपनी शक्तियों का प्रभाव जब हम दूसरों पर डालेंगे, जो हमने बाबा से शक्तियाँ प्राप्त की हैं तो उनका प्रभाव दूसरों पर डालना, तब अंतिम प्रत्यक्षता का समय समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया, वो तो दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा, हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, तो अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। उनका अपने शक्ति रूप के द्वारा शिव बाबा जो सर्वशक्तिमान है उसका साक्षात्कार कराओ। आत्माओं को अनुभव हो कि ये भगवान के बच्चे हैं। भगवान की शक्तियों का जब हम अनुभव कराएंगे अपने चलन और चेहरे के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तभी बाबा का हम साक्षात्कार करा सकेंगे। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। गुण, ऐसे बाबा ने आज के महावाक्य उच्चारण किए।
ओम शांति, ओम शांति।